तो मतलब बेसिकली पढ़े बच्चों, इंट्रोडक्शन का पोर्शन हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। यस सर। इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया था, और हम लोगों ने पहला इलस्ट्रेशन और फर्स्ट क्वेश्चन भी बना लिया है। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। चलो, तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन रीड करेंगे, आप लोग सुनिएगा, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए लिमिटेड कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख। इनका पेड अप शेयर कैपिटल कितने का है बच्चों? तो 5 लाख का है। ओके। वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कंपनी किस में चली गई बच्चों? तो वॉलेंट्री लिक्विडेशन में। कब? 31 मार्च 2014। कहता है बच्चों, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन दैट डेट। ठीक है। कह रहा है बच्चों, मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल which realized their book value 9 lakh, sorry 3,95,000। बच्चों, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये कितने में रियलाइज्ड हो रहा है? कितने में रियलाइज्ड हो रहा है बच्चों? 3,95,000। कहता है कैश, कंपनी के पास कैश कितने का है बच्चों? तो 5,000 का। क्रेडिटर कंपनी के पास टोटल कितने का है? तो भाई 2 लाख का है। 6% डिबेंचर कैरिंग अ फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर कितने का है बच्चों? तो 6% डिबेंचर है जो फ्लोटिंग चार्ज कंटिन्यू कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट। तो डिबेंचर अपना 2,50,000 का है बच्चों, और इस पे इंटरेस्ट हम लोगों को 6% देना है 6 महीने के लिए। ओके। कहता है बच्चों, डिबेंचर वेयर पेड ऑफ विथ इंटरेस्ट अप टू 30 सितंबर। 30 सितंबर तक दिया जा चुका है। ओके। और कंपनी बंद कब हो रही है भाई? तो कंपनी बंद हो रही है मार्च में। तो सोचो बच्चों, अगर हम 30 सितंबर तक पे कर चुके हैं, तो सोचिए आप, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक का तो पे करना पड़ेगा। तो 6 मंथ तो हो गए। कहता है बच्चों, ऑन विच डेट द फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड वाज आल्सो पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर्स कितने के हैं अपने? 25,000 वेयर प्रेफरेंशियल। बच्चों, 25,000 क्रेडिटर प्रेफरेंशियल हैं एंड रेस्ट अनसिक्योर्ड। बच्चों तुम सोचो, 2 लाख के टोटल क्रेडिटर हैं, इसमें से 25,000 हमारे हो गए प्रेफरेंशियल। बच्चों जब 25,000 प्रेफरेंशियल हो गए, तो इसका 1,75,000 क्या हो गया हम लोगों का? अनसिक्योर्ड। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन कहता है बच्चों कितना? तो 2 लाख, सॉरी 2,500। लिक्विडेटर इज entitled to 3% on amount realized and 2% on amount distributed to unsecured। और बच्चों एक अच्छी बात क्या है कि ये साफ साफ कह दे रहा है, एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल को छोड़कर, मतलब प्रेफरेंशियल को आप क्या दोगे, इसको छोड़कर बात कर रहा है। आगे कहता है बच्चों, बाय द वे ऑफ इट्स ओन रेम्युनरेशन। ठीक है भाई, तो रेम्युनरेशन इनका निकालना पड़ेगा। कह रहा है बच्चों, प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम लोगों को प्रिपेयर करना है। बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, ये हम लोग का 2 काम होगा। बाद में हम लोग फिलअप करने का कुछ भी प्रोसेस पूरा करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रायोरिटी बेसिस है वो क्या है बच्चों? फॉर्मेट एंड वर्किंग नोट। बोलिए बच्चों, याद आ रहा है ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा है? यस सर। वेरी यस गुड। सर। ओके। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आइए वर्किंग नोट शुरू करते हैं। चलिए, होप सो सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सभी बच्चे क्वेश्चन देख रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड। चलो बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आ जाइए वर्किंग नोट की तरफ।
अच्छा सर, सबसे पहले ये बताइए कि टोटल अमाउंट जो है रियलाइज्ड कितना हुआ। चलो भाई, तो टोटल अमाउंट हम लोगों का रियलाइज्ड हुआ 79 था ना शायद, जो देख लेते हैं। टोटल अमाउंट हम लोगों का 3,95,000। 3,95,000। चलिए ओके, 3,95,000 रियलाइज्ड हुआ। वर्किंग नोट में आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग आगे वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, तो अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स। अमाउंट रियलाइज फ्रॉम रियलाइज किए भाई तो 3,95,000। चलिए, ये चीजें क्लियर हो गई। बट ये नहीं पता चला बच्चों कि किस एसेट से कितना आ रहा है। बट ये जरूर पता चला कि हम लोग एसेट्स से इतना अमाउंट रियलाइज करवाएं। ओके, एक वर्किंग नोट हो गया हम लोगों का। दूसरे वर्किंग नोट में चलते हैं। डिबेंचर होल्डर को भी तो देना था बच्चों। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड to debenture holder। आइए, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इनका वैल्यू ऑफ डिबेंचर ले लेते हैं। डिबेंचर का टोटल वैल्यू कितना है, तो 2.5 लाख। चलो बच्चों, डिबेंचर का वैल्यू है 2.5 लाख रुपए। इसमें हम लोगों को बच्चों ऐड करना पड़ेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा बच्चों। सोचो ना, आपको डिबेंचर होल्डर 2.5 लाख रुपया पे कर चुके थे कंपनी रन कराने के लिए, एज अ लोन आपको दिया, और कंपनी वाइंड अप हो रही है। आपने इनको सितंबर में इंटरेस्ट दे रखा है। सोचो ना बच्चों, इस साल में सिर्फ आपने सितंबर में इंटरेस्ट दिया है ना, और कंपनी बंद हो रही है मार्च में। तो आप सोचिए बच्चों, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो दीजिएगा आप। चलिए बच्चों, 2.5 लाख पर बच्चों बुक में चेक करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। हमें लगता है 6% था शायद। 6% इंटू 6 मंथ। 7,500। तो चलिए बच्चों, टोटल अपना इंटरेस्ट हो गया 7,500। तो हम लोगों को डिबेंचर होल्डर को देना होगा 2,57,500। ओके, लीजिए, ये काम हो गया हम लोगों का। आइए, तो डिबेंचर होल्डर का मैटर हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोगों को कहां चलना है भाई, तो अब हम लोग टोटल क्रेडिटर का मैटर भी देख लेते हैं बच्चों। सर, हमारे पास टोटल क्रेडिटर कितने के हैं। 2 लाख। चलिए बच्चों, तो टोटल क्रेडिटर हो गए हम लोगों के पास 2 लाख रुपीज। बच्चों, इसमें से कहता है कि 25,000 प्रेफरेंशियल है। आई थिंक सो 25,000 की 5 ऐसे कुछ बोला, हाँ 25,000। 25,000 प्रेफरेंशियल है, तो लेस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर अलग कर लिया। सर, बच गए हमारे पास 1,75,000। बच्चों, मैंने आपको बोला था, जब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं होता है तो हम लोग अनसिक्योर्ड मानते हैं बच्चों। तो इसको हम लोगों ने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लिया, ठीक है।
चलिए यहां तक तो हम लोगों ने काम कर लिया बच्चों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है हम लोगों का कि लिक्विडेटर भाई साहब को हम लोगों को रेम्युनरेशन पे करना है। आइए तो सर हम लोग फोर्थ वर्किंग नोट में चलते हैं बच्चों, ठीक है। यहां बगल में बना देते हैं लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, लिक्विडेटर लिक्विडेटर रेम्युनरेशन, ठीक है सर। तो लिक्विडेटर को हमें क्या क्या रेम्युनरेशन देना है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है ना कि लिक्विडेटर को हमें क्या रेम्युनरेशन देना है। आ जाइए। तो सर सबसे पहला कंडीशन है बेटा, पढ़िएगा सब लोग। लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड। नहीं नहीं, कितना लिक्विड, हाँ 3% अमाउंट रियलाइज्ड। चलिए तो हम लोग अमाउंट रियलाइज्ड का 3% इनको दे देते हैं। 3% ऑफ अमाउंट रियलाइज्ड। 11,850। तो बच्चों 3% हम लोगों को निकालना है अमाउंट रियलाइज्ड का। बच्चों अमाउंट रियलाइज्ड का मतलब हुआ जो एसेट्स रियलाइज्ड हुआ है 3,95,000 बच्चों, 3,95,000 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका 3% ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों 11,850, 11,850। उसके बाद कहता है बच्चों 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लेकिन बच्चों अच्छी बात क्या है, इसने पहले ही कह दिया था एक्सेप्ट प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल को छोड़कर। तो बच्चों हमें सिर्फ अनसिक्योर्ड का देना होगा। आइए तो कितना परसेंट देना है बच्चों? 2%। 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर बच्चों। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों। फिर हम लोगों को क्या पे करना था? 2%। 2% किस चीज का पे करना था? तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो 2% ऑफ अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बच्चों एक बात बताओ, हमें तो पता ही नहीं है कि अनसिक्योर्ड के लिए हम लोगों के पास कितना पैसा बचेगा, ये तो पता है नहीं। चलिए तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे थे ना बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों का क्या क्या सिनेरियो बना? क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोगों का सिनेरियो बना कि भाई 2% आप अमाउंट जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका आप दे दो। कितना परसेंट दे दो? तो 2% दे दो। ठीक है सर, हम लोग दे देते हैं 2% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं हम लोगों को इस बात को लेकर। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है बच्चों, याद करो तुम लोग, हम लोग क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़े थे इससे पहले वाले में, कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि अनसिक्योर्ड के लिए कितना पेमेंट है, उन्हें कितना देना है, तब तक कैसे कर सकते हैं? हम लोग पहले फॉर्मेट बना लेते हैं फिर आएंगे वर्किंग नोट पर। होप सो सभी बच्चों को फॉर्मेट याद होगा। सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है बच्चों? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। आ जाओ बच्चों, याद करो हम लोग रिसिप्ट कॉलम में गए सबसे पहले। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था बच्चों? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कि भाई कैश इन हैंड लिख लो। उसके बाद बच्चों कैश एट बैंक।
उसके बाद अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स, उसके बाद बच्चों सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, रुको ये बाहर निकल गया, इसको यही मैनेज कर देते, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। उसके बाद बच्चों कॉल्सिन एरियर, चलिए तो ये हम लोग सीखे थे ना बच्चों। उसके बाद हम लोगों को भाई टोटल कर लेना था। आइए चलिए, तो सबसे पहले आ गए बच्चों हम लोग लीगल चार्जेस, ये हो गया हमारा पेमेंट कॉलम। चलो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों पेमेंट कॉलम में। पेमेंट कॉलम में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है? हम लोगों ने पेमेंट कॉलम में सीखा है बच्चों सबसे पहले लीगल चार्जेस, ठीक है। उसके बाद बच्चों लिक्विडेटर रेमुनरेशन, लिक्विडेटर रेमुनरेशन। उसके बाद बच्चों लिक्विडेशन एक्सपेंस। अच्छा फिर हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? उसके बाद हम लोगों ने सीखा सिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके बाद बच्चों प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, पेंचर होल्डर, उसके बाद बच्चों अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये मैंने आपको सिखा रखा है बच्चों।
सर आवाज नहीं आ रहा सर। Yes, sir. आज नहीं आ रहा सर। हेलो 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 सर, नेटवर्क इशू लग रहा है। सर आपकी वॉइस भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी रुका हुआ है। चलो, तो बच्चों हम लोग ये बैलेंस पार्ट देख रहे थे, बैलेंस अमाउंट फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या देखा, जरा समझिएगा आप लोग। हम लोगों के पास टोटल कलेक्शन कितना आया था बच्चों? टोटल कलेक्शन कितना आया, बोलिए जरा। 4 लाख रुपीस आया ना। अब इस 4 लाख में से हम लोगों ने क्या किया, 2,500 किसको दे दिया, बोलो बच्चों। 2,500 हम लोगों ने किस चीज का पेमेंट कर दिया? प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस क्रेडिटर का। हम लोगों ने लिक्विडेशन एक्सपेंस 2,500 दिया। उसके बाद 11,850 रुपए हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर को पे किया, सॉरी लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन पे किया है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग नोट 4 में, वर्किंग नोट 4 में देखिए जरा आप लोग। 11,850 हाँ जी, 11,850 हम लोगों ने अमाउंट लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन। हाँ, उसके बाद देखिए बच्चों हम लोगों ने 2,57,500 डिबेंचर होल्डर को पे किया। ओके,
ओके जी, हम लोगों ने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने 2,500 रुपए किनको पे कर दिया? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पे कर दिया। गुड। तो बच्चों हमारे पास बैलेंस कितना बचा? 1,03,150 रुपीज बच गया ना। 1,03,150 रुपीज बच गया। अब देखो जरा आप लोग, अब इस पैसों में से बच्चों हम लोगों को 2 लोगों को देने हैं। अब जरा समझो बच्चों थोड़ा बात को, ये 1,03,150 रुपीज 2 लोगों में बंटना है ना बच्चों। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी लेगा और बच्चों लिक्विडेटर को भी आपको रेम्युनरेशन देना है। अब आप एक बात बताओ, पैसे कम है और देना ज्यादा लोगों को है। पैसे अपने पास कम है और हमें पे करना है ज्यादा लोगों को, तो ये तो हमारा 100% किसको चला जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को बच्चों, और लिक्विडेटर को हमें 2% देना है। तो इसका ये मतलब हुआ बच्चों कि क्यों ना हम लोग इस पैसों को 102% मान ले। 102%। चलो अब हम लिक्विडेटर को पे करते हैं बच्चों। 1,03,150 रुपीज का 2% लिक्विडेटर को। लेकिन बच्चों ये अमाउंट अपने आप में कितना परसेंट है? 102% है। कितना परसेंट है? 102% है। चलो बच्चों, एम आई ऑडिबल? सर। यस सर। सर लेकिन आप आगे से बता दे सर, आपका बच्चों आवाज बीच में रुका था, बात करते पेमेंट का रहिएगा। फॉर्मेट बता रहे थे। यस सर, यस सर। चलो तो बच्चों ये हम लोगों का हो गया राउंड करके लगभग 2023। इसको कर देते हैं बच्चों, ठीक है? ऐसे पॉइंट में आ रहा है, यस सर। हम लोग इसको अप्रॉक्स में 2025 सर। पॉइंट कन्वर्ट करके 2023 अप्रॉक्स मान। चलिए तो बच्चों हम लोगों को भाई टोटल लिक्विडेटर भाई साहब को कितना पे करना होगा? हम लोगों को लिक्विडेटर भाई साहब को टोटल पे करना होगा 11,850 प्लस 2023। तो इसका मतलब बच्चों 13,873 रुपीज, इतना हमें लिक्विडेटर भाई साहब को पे करना है। बच्चों सबसे पहले आप लोग एक बार नोट डाउन कर लो वर्किंग नोट, ताकि हम एक बार फिर से आपको समझा सके स्टार्ट से। नोट डाउन कर लो एक बार, सब लोग नोट डाउन कर लो वर्किंग नोट। समझे बच्चों? अनसिक्योर्ड के लिए हमारे पास कितना बचा? 1,01,127 रुपीज बचा। ठीक है, कैसे पता चला बच्चों? आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे स्टार्ट से चलते हैं। ठीक है, सुनिए, देखिए क्वेश्चन की तरफ आइएगा, सभी बच्चे क्वेश्चन को देखिएगा। देखो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्या देखा, समझिएगा बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखिए बच्चों, ए लिमिटेड एक कंपनी है विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल। कितने का है बच्चों? 5 लाख। मतलब लोगों ने 5 लाख का कैपिटल पे कर रखा है। बच्चों अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिर्फ कैपिटल लिख रहा है बच्चों, ये बता ही नहीं रहा है कि इक्विटी शेयर का कितना और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना। ये बाइफर्केशन आपको नहीं कर रहा है क्वेश्चन में। प्लीज सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ये बाइफर्केशन है ही नहीं। तो बच्चों कंपनी जो है वॉलेंट्री लिक्विडेशन में चली गई है। कब गई है बच्चों? तो 31 मार्च 2014। और बच्चों एक बात और, ये मेरा बुक ना मतलब पिछले साल का बुक है, तो इसमें 14 आ रहा है। जो बच्चे न्यू ईयर का बुक लिए होगे ना, इस ईयर का बुक लिए होगे, तो उसमें डेट अलग होगा। तो डेट से बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है, कंटेंट सब कुछ सेम है, बस डेट का डिफरेंस होगा। चलो, कहता है बच्चों फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कंपनी में
टोटल अमाउंट कितना रियलाइज्ड हुआ है, तो टोटल अमाउंट बेटा 3,95,000 रियलाइज्ड हुआ है। अच्छा, किस एसेट से? देखना बच्चों, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये तीनों एसेट्स मिलाकर रियलाइज्ड हुए हैं 3,95,000। और कैश, कैश अपना कितना आया है? कैश आया है 5,000। ओके बच्चों, टोटल क्रेडिटर अपना 2 लाख है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, टोटल क्रेडिटर लिख रहा है ना वो, उसने ये नहीं बताया, अभी तक तुमको ये नहीं बताया कि इस 2 लाख में से सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, प्रेफरेंशियल कितना। बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बात लिखेगा, नहीं बताएगा, तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं बच्चों? अनसिक्योर्ड मानते हैं ना, हम लोग उसको क्या मान लेते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मान लेते हैं। ओके लेट्स मूव फर्दर बच्चों। अब देखिए, डिबेंचर होल्डर भाई साहब टोटल कितने के हैं? 2.5 लाख रुपए के हैं, और इनको इंटरेस्ट भी देना है हम लोगों को। क्या देना है? इंटरेस्ट भी देना है। ओके चलिए, तो बच्चों इंटरेस्ट किस रेट से देना होगा जरा समझिएगा बच्चों। इंटरेस्ट हम लोगों को इनको 6% के हिसाब से देना होगा बच्चों। 6% 6 महीने के लिए। अब आप बोलेंगे कि सर क्यों 6 महीने के लिए, क्यों? हाँ आइए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन में कंटिन्यू कर रहे थे कि डिबेंचर होल्डर को हम लोगों को 6% इंटरेस्ट देना है। ओके अच्छा, कैसे देना है बच्चों? समझो बेटा, हम लोग सितंबर को ऑलरेडी इसको इंटरेस्ट दे चुके थे ना, और जबकि हम लिक्विडेशन के लिए चले गए मार्च में, तो इसका मतलब तुम सोचो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो बच्चों 6 महीने का तो हमको इनको इंटरेस्ट देना होगा, बिल्कुल देना होगा। सर स्क्रीन में दिख रहा है। तो 6 महीने का हम लोगों को इंटरेस्ट तो देना होगा ना। चलिए, तो 6 महीने का इंटरेस्ट हम लोग काउंट कर लेंगे और दे देंगे बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज और देखो, स्क्रीन आ गया ना बच्चों? स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस सर। यस सर। ओके चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि 25,000 क्रेडिटर जो है हमारे प्रेफरेंशियल है। बेटा सब लोग ध्यान देना, टोटल क्रेडिटर हमारा 2 लाख का है। ठीक है, चलो वर्किंग नोट की तरफ ले चलते हैं। ये देखना तुम लोग, ये देखना बच्चों, सब लोग ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3 की तरफ। टोटल क्रेडिटर हमारा कितने का है? 2 लाख का है। वेरी गुड सर, 2 लाख में से हमारा 25,000 हो गया बेटा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। कितना हो गया? 25,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। आप सोचो बच्चों, 1,75,000 बच गया। जो बच गया उसको हमको कहां ट्रांसफर करना होगा? अनसिक्योर्ड। मतलब बच्चों हम लोग मानेंगे कि ये 1,75,000 क्या है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। मानना पड़ेगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको। उसके बाद देखिए बच्चों, हमारे टोटल डिबेंचर होल्डर कितने के थे? 2,50,000। हम लोगों ने 6% के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट निकाल लिए बच्चों, और हम लोगों ने क्या किया? ऐड कर दिया। तो टोटल हम लोगों को डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना है? बोलो बच्चों, बोलो आप लोग कितना पे करना है, बोलिए। 2,57,500। वेरी गुड, चलो। अच्छा, अब मैटर आता है बच्चों लिक्विडेटर रेमुनरेशन और अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, तो क्लियर है। अब देखिए बच्चों, फिर हम लोगों ने देखा लिक्विडेटर रेमुनरेशन। तो सर सबसे पहले तो लिख रहा है कि लिक्विडेटर को 3% अमाउंट रियलाइज्ड का देना होगा। आ जाओ बच्चों, वापस से क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है बच्चों
कि लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अमाउंट रियलाइज्ड का, तो बच्चों एसेट से रियलाइज्ड कर टोटल आया है हमारा 3,95,000, हम लोगों ने पे कर दिया। 3,95,000 का कितना परसेंट? 3%। तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया हमारा 11,850। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद 2% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कह रहा है बच्चों कि आप जितना भी अनसिक्योर्ड को दोगे ना, जितना भी आप अनसिक्योर्ड को पेमेंट करेंगे उसका कितना परसेंट? 2%। अब बच्चों सुनो, जरा शांति से समझना। प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम अनसिक्योर्ड को कितना देंगे? ये तो पहले पता हो कि बैलेंस कितना पैसा बच रहा है। तो देखो बच्चों, वर्किंग नोट 5 में देखना तुम लोग, टोटल कलेक्शन आया अपने पास 4 लाख रुपीज। 4 लाख रुपीज में से बच्चों हम लोगों ने लिक्विडेशन एक्सपेंस पे दे दिया 2500 रुपए। लिक्विडेटर को बच्चों 11,850 रुपए दिए हैं अमाउंट रियलाइज्ड का। डिबेंचर होल्डर को बच्चों 2,57,500 हम लोगों ने पे कर दिया, और प्रेफरेंस क्रेडिटर को 25,000 पे कर दिया। सोचिए हम लोगों के पास 1,03,150 रुपीज बच रहा है। ये पैसा सफिशिएंट नहीं है बच्चों, इस पैसे में 2 लोगों को चाहिए पेमेंट, यानी हम लोगों को अनसिक्योर्ड को भी पेमेंट करना है और लिक्विडेटर को भी पेमेंट करना है। तो 2% तो हम लिक्विडेटर को पेमेंट कर देंगे और 100% अनसिक्योर्ड को पेमेंट कर देंगे। तो टोटल कितना हो गया बच्चों? 102% मान लिए हम लोग। तो बच्चों सबसे पहले हमने लिक्विडेटर को पेमेंट किया, ये देखिए 1,03,150 रुपीज का 2% दे दिए, जो कि अपने आप में कितना परसेंट है बच्चों? 102% है। तो अप्रोक्स में बच्चों 2,023 रुपीज हमने ले लिया। पॉइंट आ रहा था बच्चों, कुछ पॉइंट आ रहा था, इसको अप्रोक्स में राउंड अप कर लिया। अब आते हैं अनसिक्योर्ड। अब बच्चों 1,03,150 रुपीज में से 100% किसको दे देना है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, जो कि अपने आप में कितना परसेंट है? 102% हम लोगों ने इसे माना है। बोलिए बच्चों, बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू, कोई दिक्कत तो बताइए। दो सौ। ये उसके बाद हम लोगों ने फिलअप कर दिया बच्चों सीक्वेंस से। चलिए इसको बनाया जाए।